हल्द्वानी के वनपुलपुरा में कथित अवैध धर्मस्थल को तोड़ने के विरोध में 8 फरवरी को हिंसा की चिंगारी भड़क गई। उपद्रवियों ने स्थानीय थाने को जला दिया। पब्लिक के वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। कई घंटे तक नगर निगम, जिला प्रशासन, पुलिस फोर्स और मीडिया कर्मियों पर पत्थरों की बारिश की गई, जिससे बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स के जवान, नगर निगम के कर्मचारी और मीडिया कर्मी घायल हुए। सरकारी संपत्ति को भी बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया गया। सवाल है कि आखिर ये स्थिति उत्पन्न कैसे हुई, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? अतिक्रमण के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान को लीड कर रहे नगर निगम के आयुक्त पंकज उपाध्याय ने कुछ चौंकाने वाली बातें इस मामले को लेकर कही है। वो कहते हैं कि अतिक्रमण को तोड़ने के लिए हमारे पास पर्याप्त फोर्स थी, पूरी प्लानिंग और तय समय सीमा के तहत ही एक्शन लिया गया। ऐसा नहीं है कि हमने उसी दिन ये कदम अचानक से उठाया। पिछले 2 हफ्ते से ज्यादा समय से उस इलाके में सरकारी जमीन को कब्जे में लिया जा रहा था। नजूल भूमि पर पिछले 1.5 साल से कार्यवाही चल रही है। साथ ही साथ उनका कहना है कि उस इलाके में कुछ भू माफिया सक्रिय थे। कार्यवाही करते ही वो बिलबिला उठे, हिंसा पर उतारू हो गए। अब देखिए, सवाल ये भी है कि इलाके में जो अतिक्रमण हुआ है ये कोई आज का किया गया नहीं है, ये काफी पहले ही हो चुका था। तो कार्यवाही के लिए अब क्यों याद आया कि सरकारी जमीन को खाली करवाना है? इस पर पंकज उपाध्याय कहते हैं कि 1 साल पहले भी इस जमीन पर नगर निगम और प्रशासन कार्यवाही कर रही थी। अतिक्रमण को तोड़ा गया था, लेकिन इसके बाद फिर से यहां पर अतिक्रमण कर लिया गया, जिस पर प्रशासन ने कार्यवाही की। अब 2 सबसे बड़े सवाल यहां पर जो सभी जानना चाहते हैं कि बिना किसी सुरक्षा व्यवस्था के साथ पुलिस फोर्स क्यों भेजी गई? वहीं अतिक्रमण तोड़ने का वक्त जब सुबह का तय किया गया था, तो आखिर ये कार्यवाही शाम को क्यों की गई? इस पर वो कहते हैं कि पुलिस फोर्स को कार्यवाही के दौरान जो जैकेट, गन, हेलमेट, संबल जो कुछ दिया जाता है, सब कुछ दिया गया। पुलिस फोर्स जब कार्यवाही करके वापस लौट रही थी, तब उन पर हमला किया गया। साथ ही साथ अतिक्रमण की कार्यवाही सही समय पर की गई। हिंसा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक पर बोलते हुए वो कहते हैं कि मास्टरमाइंड को भी पुलिस तलाश रही है। उसने न केवल अफसरों को चुनौती दी है, बल्कि उसने पूरे सिस्टम को चुनौती देने वाला काम किया है।